नमस्कार दोस्तों, जो ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें हैं प्लेन क्रैश दुर्घटना की, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। ये तस्वीरें हैं उस प्लेन क्रैश दुर्घटना की जो शायद कभी हुई ही नहीं। हाँ भाइयों, ताइवान में जिस शमशान घाट में बताया जाता है कि नेताजी का अंतिम संस्कार किया गया, जो अब एक पार्क का रूप ले चुका है, उसमें उस दिन की रिपोर्ट के अनुसार, उस दिन के रिकॉर्ड के अनुसार सिर्फ एक ताइवानी की ही अंतिम संस्कार किया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अंतिम संस्कार का कोई रिकॉर्ड ही उपलब्ध नहीं है। और जिस अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाने का जिक्र आता है, उस अस्पताल के पास भी इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि नेताजी को उस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जबकि उस दिन के सभी रिकॉर्ड उनके पास उपलब्ध हैं। आखिर ऐसा क्यों? और ताइवान की सरकार भी ये कहती है अपनी रिपोर्ट में कि उस दिन उस एयरपोर्ट पर जिस पर ये दुर्घटना का जिक्र किया जाता है, उस एयरपोर्ट पर कोई प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं। तो क्या माने हम इसको? ये कोई साजिश थी या वास्तविक प्लेन क्रैश दुर्घटना थी? हाँ भाइयों, इसकी जानकारी मिलती है हमें आज तक की एक रिपोर्ट के अनुसार, जिसमें बताया गया कि सौरभ डांगे नामक एक भारतीय जो ताइवान में विद्यार्थी है, उसने एक रिपोर्ट निकलवाई ताइवान की सरकार से, जो 13 पेजों की रिपोर्ट है, जिसमें उससे बिल्कुल डिफरेंट जानकारी दी गई है जो हमें आज तक मालूम है। जो ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, इन तस्वीरों में जो बैठे हुए हैं, ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और उनके दो दाएं हाथ पर जो खड़े हुए हैं वो है कर्नल हबीबुर रहमान। हाँ भाइयों, कर्नल हबीबुर रहमान भी उस प्लेन में इनके साथ थे और 4 जापानी सैनिक भी इनके साथ थे। कर्नल हबीबुर रहमान अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि जब प्लेन क्रैश हुआ तो नेताजी के सिर के ऊपर एक पेट्रोल से भरी हुई टंकी रखी हुई थी। प्लेन क्रैश होने ही वाला था, तभी वह टंकी फटकर नेताजी के ऊपर पूरा पेट्रोल गिर गया। और जब प्लेन क्रैश हुआ तो नेताजी मलबे से निकलने का प्रयास कर रहे थे, तभी उनके शरीर ने आग पकड़ ली। ऐसी जानकारी कर्नल हबीबुर रहमान की पुस्तक से मिलती है। हालांकि नेताजी जो भारत विभाजन के खिलाफ थे, तथापि कर्नल हबीबुर रहमान विभाजन होने के पश्चात पाकिस्तान में चले गए, और ये वही कर्नल हबीबुर रहमान हैं जो कश्मीर पर पाकिस्तान में विलय को लेकर महाराजा हरी सिंह से वार्ता करने के लिए आए थे। हाँ भाइयों, ये तस्वीरें आप आज़ाद हिंद फौज की देख पा रहे हैं, और जबकि ये कहते हैं कि उनका शरीर इतना लथपथ हो गया था कर्नल हबीबुर रहमान खून से कि उनकी फ़ोटो इन्होंने खींचने नहीं दी, जबकि जापानी सैनिक इसमें विश्वास नहीं जताते हैं और वो इसका कोई प्रमाण नहीं बताते हैं। और इसका कोई भारत के पास और ताइवान की सरकार के पास भी कोई प्रमाण नहीं है कि उनकी मृत्यु प्लेन क्रैश दुर्घटना में हुई थी। ताइवान की सरकार कहती है कि नेताजी की मृत्यु ताइवान में प्लेन क्रैश दुर्घटना में नहीं हुई थी। तो आखिर क्या हुआ? और जबकि भारत की कमेटी कहती है कि नेताजी की मृत्यु प्लेन क्रैश दुर्घटना में हुई थी। इतनी विभिन्नताएं क्यों भारत की कमेटी और ताइवान की कमेटियों के बीच में? क्या भारत की कमेटी ने ग्राउंड रिपोर्ट पर जाकर कभी ये जानने का प्रयास ही नहीं किया, और ताइवान की सरकार से कभी इसके बारे में संपर्क ही नहीं किया? ऐसा क्यों? जिस देश में आखिर नेताजी की मृत्यु हुई थी, वहाँ भारत की कमेटी ने जाकर, वहाँ यहाँ के नेताओं ने जाकर कोई रिसर्च ही नहीं की, और डायरेक्टली इस निष्कर्ष पर पहुँच गए कि नेताजी की मृत्यु प्लेन क्रैश दुर्घटना में हुई थी। जय हिंद दोस्तों, आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो